हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लेसन का नाम है द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की ताकत। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऐसे स्टेट की है जहाँ पर एक राजा राज्य करता था और वो काफ़ी बुद्धिमान था, और अपनी बुद्धिमानी की वजह से उसने अपने राज्य में एक घटना हो गई थी, उस घटना को सॉल्व कर दिया था। अब वो घटना कौन सी थी, ये जानने के लिए आप हमारे साथ लेसन को रीड करेंगे। तो आइए हम लोग लेसन रीड करते हैं। द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की ताकत। A long time ago, there was a large and prosperous kingdom near अयोध्या। बहुत पहले की बात है, अयोध्या के पास एक राज्य था जो बहुत बड़ा था और संपन्न था। इट्स नेम वाज श्रावस्ती। उस राज्य का नाम श्रावस्ती था। द रूलर ऑफ श्रावस्ती वाज किंग प्रसन्न जी। उस श्रावस्ती राज्य का जो राजा था उसका नाम प्रसन्नजीत था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट। वो बहुत बुद्धिमान राजा था। विद हिज इंटेलिजेंस ही कुड सॉल्व इवन द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्लिक्ट। अपनी बुद्धि के कारण वो बड़े से बड़े चैलेंजिंग प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। एक दिन वन डे ए ब्राह्मण केम टू श्रावस्ती। एक दिन एक ब्राह्मण श्रावस्ती में आया। ही वेंट अराउंड बेगिंग फॉर फूड एंड आर्म्स। वो भोजन और शरण के लिए बेगिंग यानी भीख मांग रहा था। द ब्राह्मण हैड ए पर्टिकुलर हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग फूड ओनली फॉर ब्राह्मण हाउस होल्ड। उस ब्राह्मण की एक पुरानी आदत थी कि वो उसी घर से खाना लेता था जो ब्राह्मण का ही घर हो। When the people of Sravasti observed this, they thought that the Brahman must be a great eccentric. जब श्रावस्ती के लोगों ने इस चीज को ध्यान दिया तो उन्होंने सोचा ये ब्राह्मण जरूर कोई महान साधु होगा। So they all made arrangement for him to stay in a ब्राह्मण household. इसलिए उन लोगों ने ब्राह्मण के घर में ही उसका अरेंजमेंट यानी उसको रहने की व्यवस्था कर दी। Soon the ब्राह्मण had settled down in his new lodging. जल्द ही वो ब्राह्मण एक नए घर में रहने लगा। People in and around Sravasti heard of the learned ब्राह्मण। श्रावस्ती के लोगों ने उस ब्राह्मण के बारे में सुना। Many of them wanted to meet him. बहुत सारे लोग उससे मिलना चाहते थे। So they visited him at his new lodging. इसलिए वे उसके नए घर में उससे मिलने गए। They bought food and silver or gold coins as offering. और वे उपहार में उसे खाना या चांदी या सोने के सिक्के देते थे। इन ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, द ब्राह्मण हैज एक्वायर्ड मैनी सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। कुछ ही सप्ताह में ब्राह्मण के पास सिल्वर यानी चांदी के और सोने के काफी सिक्के हो गए। He counted and learned that he had collected 1000 rupees in all. वो एक दिन उसने जब उसे गिना तो पाया कि उसके पास 1000 सिक्के हो गए। The Brahman wanted to keep the small wealth he had acquired in a safe place. ब्राह्मण चाहता था कि ये उसका धन एक कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। So he went to the nearby wood. इसलिए वो पास के जंगल में गया। There he found a thick vein growing around a tree. वहां उसने देखा एक मोटी सी बेल है जो
एक ट्री के पास यानी एक पेड़ के पास उगी हुई है। He dug a hole at the foot of the vein and hid his wealth there. उसने उस वेन के नीचे की ओर एक गड्ढा खोदा और अपना धन सारा वहां छुपा दिया। Then he felt relaxed and returned to his lodging. इसके बाद वो रिलैक्स हुआ यानी उसने चैन की सांस ली और अपने घर वापस आ गया। A few days later, यानी कुछ दिन बाद द ब्राह्मण डिसाइड टू डिग आउट हिज वेल्थ। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वो अपने धन को वापस खोद करके लाए। He went to the wood and dug at the roots of the vein where he had hidden his wealth. वो वापस उसी जंगल गया और वेन यानी बेल की जड़ के पास उसने खुदाई की जहां पर उसने अपना धन छुपाया था। बट टू हिज हॉरर, लेकिन ये क्या हुआ? द वेल्थ वॉज नॉट इन इट्स प्लेस। अब धन उस स्थान पर नहीं है। ही डग ए लिटिल वाइडर एंड डीपर। उसने कुछ और चौड़ाई तक खोदा, कुछ और गहराई तक खोदा। एट ही वुड नॉट फाइंड हिज मनी, लेकिन वो उसको धन प्राप्त नहीं हुआ। द ब्राह्मण बिगन वेलिंग एट दिस ह्यूज लॉस। ब्राह्मण अपने इस बड़े नुकसान के लिए जोर से विलाप करने लगा। विलाप यानी रोने लगा। ही वेंट बैक टू द सिटी वेलिंग वेरी लाउडली। वो वापस अपने शहर वापस आया और जोर जोर से रोने लगा। He reached the house where he was living and cried aloud. वो जहाँ पे रहता था उस घर में वापस आया और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा। He said to his lost, I have lost all my wealth. He said to his host, उसने अपने मकान मालिक से बोला, I have lost all my wealth. मेरा धन खो चुका है। I don't want to live anymore. अब मैं कुछ जिंदा भी नहीं रहना चाहता हूँ। आई विल गिव अप माई लाइफ। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आई विल नॉट ईट इवन ए सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड। मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट द ब्राह्मण गेव अप हिज फूड। और उसी क्षण से ब्राह्मण ने खाना त्याग दिया। एवरीवन इन द सिटी हियर्ड दिस। उस शहर का प्रत्येक आदमी ने जब ये सुना तो पीपल ऑफ श्रावस्ती केम टू मीट द ब्राह्मण। श्रावस्ती के लोग उस ब्राह्मण के पास आए। दे एडवाइज हिम, और उसे सलाह दी कि ओ लर्न सर, वाई आर यू गिविंग अप योर लाइफ फॉर मेरे सम मनी। कि हे ज्ञानी पुरुष, वाई आर यू गिविंग अप, तुम इतने से धन के लिए क्यों अपने जीवन को छोड़ रहे हो? वेल्थ कम्स एंड गोज। धन तो आता है जाता है। बट इफ यू गिव अप योर लाइफ, लेकिन अगर तुमने अपने प्राण त्याग दिए, यू विल नेवर गेन इट बैक, तो कभी भी इसे वापस नहीं ला पाओगे। बट ऑल दीज परस्यूशंस फेल ऑन डीप ईयर। लेकिन उसका इन सुझावों का या इन सांत्वना का उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। द ब्राह्मण डिड नॉट डिटेर फ्रॉम हिज डिसीजन। ब्राह्मण अपने निश्चय पर अडिग था। डेज टर्न टू वीक। धीरे धीरे दिन बीतते गए, सप्ताह बन गए। बट द ब्राह्मण डिड नॉट इवन टच एनी फूड। लेकिन ब्राह्मण ने खाने को बिल्कुल भी छुआ नहीं। When the ruler of Sravasti, King Prasenjit, heard about the Brahman and his vow to feast unto death, जब श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत ने ये सुना, उस ब्राह्मण के बारे में ये जाना कि उसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो मर नहीं जाता वो खाने को नहीं छुएगा। He was both curious and worried. उसे ये बहुत उत्सुकता हुई और चिंता भी हुई। He went to meet the Brahman and said, वो उस ब्राह्मण से मिलने के लिए आए और बोले, सर,
वाई आर यू बेंट ऑन गिविंग अप योर प्रीसियस लाइफ फॉर मनी? कि श्रीमान, आप क्यों धन के लिए अपनी कीमती जान को छोड़ने पर उतारू हैं? आई विल गिव यू 1,000 रुपी फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। मैं आपको सरकारी खजाने से यानी राजसी खजाने से आपको 1,000 रुपए दूंगा। प्लीज एंड योर फास्ट। आप अपना ये अनशन तोड़ दीजिए। बट द ब्राह्मण डिड नॉट रिलेंट। लेकिन ब्राह्मण ने उनकी न सुनी। ही सेड, वो बोले, आई वॉन्ट द रूपी दैट आई हैड कलेक्टेड। मैं उसी रुपए को चाहता हूँ जिसे मैंने जोड़ा था यानी इकट्ठा किया था। इफ आई डोंट गेट माई मनी बैक, अगर मेरा धन वापस मुझे नहीं मिला, आई विल गिव अप माई लाइफ, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। किंग प्रसन्नजीत थॉट, राजा प्रसन्नजीत ने सोचा। आफ्टर ए वाइल ही टर्न टू द ब्राह्मण एंड सेड, कुछ देर बाद वे ब्राह्मण की ओर मुड़े और बोले, टेल मी वेयर यू हाइड योर मनी। आप मुझे ये बताइए आपने धन कहाँ पे छिपाया था? द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, योर मजिस्ट्रेट, देयर इज ए स्नेक लाइक वेन अराउंड ए ह्यूज ट्री। जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और सांप की तरीके से एक बेल थी। दैट वेन इज कॉल्ड नाग बेली, जिसे नाग बेली भी कहते हैं। आई हैड डग ए होल एट वेन्स रूट्स एंड हाइड माई मनी देयर। मैंने उसी नाग वैली के पास में एक होल बनाया था, एक गड्ढा बनाया था और उसी गड्ढे में मैंने अपना धन छुपाया था। नागबेली is a vein. Nagbelly is a vein whose leaves are said to be have medical. नागबेली एक ऐसी बेल होती है जिसकी पत्तियां औषधि का काम करती हैं। औषधि यानी दवाइयों का काम करती हैं। और दैट क्योर हाई फीवर, और ये दवा तब दी जाती है जब बहुत तेज फीवर होता है। King Prasenjit felt very pleased now that he had laid his hand on a vital clue. राजा प्रसन्नजीत बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि अब उनके हाथ एक ऐसा आइडिया लग गया था। Now he would find it easier to search the Brahman lost wealth. अब उन्हें ये जानना आसान हो गया कि ब्राह्मण का धन कहाँ खो गया है। किंग प्रसन्नजीत रिटर्न टू हिज पैलेस। राजा प्रसन्नजीत अपने महल वापस आ गए। द नेक्स्ट डे ही सेंड मैसेंजर ऑल ओवर द किंगडम। अगले दिन उन्होंने एक दूत को राज्य में भेजा। हु बैंग्ड ऑन द ड्रम लाउडली एंड व्हेन ऑल द पीपल हैड गैदर्ड दे अनाउंस्ड दैट ऑल द मेडिक वर टू बी प्रेजेंट देमसेल्फ। वो राज्य में आया और जोर से ड्रम बजाकर जब सारे पीपल्स यानी सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए, तब उसने एक सूचना दी कि जितने भी वैद्य लोग हैं वो सभी खुद को राजा के समक्ष पेश करेंगे। इन द रॉयल कोर्ट मतलब राज दरबार में। द नेक्स्ट डे द मेडिक फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम प्रेजेंटेड इन द रॉयल कोर्ट। अगले दिन राजसी दरबार में सारे वैद्य लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। इन ए वाइल किंग प्रसन्नजीत अराइव्ड एट द कोर्ट एंड सेट डाउन ऑन द थ्रोन। राजा प्रसन्नजीत भी महल उस दरबार में पहुंचे और अपने सिंहासन पर बैठे। देन द किंग आस्क्ड ईच मेडिक वन बाय वन द सेम क्वेश्चन। इसके बाद राजा ने हर एक वैद्य से एक एक करके एक ही क्वेश्चन पूछा। ही आस्क्ड, उन्होंने क्या पूछा कि इन द पास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीने पहले, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट हैव कम टू यू, किस तरीके का मरीज तुम्हारे पास आया था। व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन हैड यू आस्क्ड देम टू टेक, और आपने किस तरीके की दवा उसको खाने को बोली थी। Soon all the medic had provided the king with the required information. जल्दी ही सारे वैद्य ने वही इंफॉर्मेशन दी जो राजा
चाहते थे। वन ऑफ द मेडिक had advised a patient to drink the bitter juice of नागबेली leaves. उसमें से एक वैद्य ने एक मरीज को सलाह दी थी कि वो नागबेली की पत्तियों का कड़वा जूस पिए, जूस यानी रस पिए। When King Prasenjit heard this, he summoned the patient to the royal court. जब राजा प्रसन्नजीत ने ये सुना तो उन्होंने उस मरीज को अपने राजसी दरबार में बुलाने का न्योता दिया। He asked the patient, उन्होंने मरीज से पूछा, Who went to the jungle to get the नागबेली leaf? कौन जंगल में नागबेली की पत्तियां लेने गया था? The patient said, मरीज ने उत्तर दिया, योर मजिस्ट्रेट महाराज, माई सर्वेंट चरणजीत हैज फेच द नागबेली लीफ फ्रॉम द जंगल। महाराज, मेरा नौकर चरणजीत मेरे लिए जंगल नागबेली की पत्तियों को लेने गया था। नेक्स्ट, किंग प्रसन्नजीत सम्बन्ड चरणजीत टू द रॉयल कोर्ट एंड आस्क्ड। अगला दिन राजा प्रसन्नजीत ने चरणजीत को भी राज दरबार में बुलाया एंड आस्क्ड और पूछा, चरणजीत, when you had gone to the jungle to get the नागबेली leaf, how many rupees did you find? उन्होंने कहा, चरणजीत, जब तुम जंगल में नागबेली की पत्तियां लेने गए थे तो तुम्हें कितने रुपए प्राप्त हुए थे? चरणजीत फेस went white with afraid. चरणजीत का चेहरा डर के कारण सफेद पड़ गया। He thought that the king had found out everything. उसने सोचा, लगता है राजा को सब चीज पता चल गई है। So he stammered in a scared voice. इसलिए वो कांपती हुई, डर से कांपती हुई आवाज में बोला, 1,000 rupees your mistake. वो बोला, महाराज 1,000 रुपए। Then King प्रसन्नजीत ordered चरणजीत to bring the money to the royal court. तब राजा प्रसन्नजीत ने चरणजीत को आज्ञा दी कि वो सारा पैसा राज दरबार लेकर के आए। चरणजीत सबमिटेड द मनी. चरणजीत ने वो सारा पैसा दे दिया, विच वर रिटर्न टू द ब्राह्मण, जिसे उन्होंने ब्राह्मण को लौटा दिया. दस वॉट वंस कुड नॉट अचीव बाई स्कोल्डिंग आर थ्रेड. और इस तरीके से राजा ने बिना छीने झपटे, बिना लड़ाई के वो सारा धन प्राप्त कर लिया. किंग प्रसन्नजीत अचीव बाई हिज इंटेलिजेंस. राजा प्रसन्नजीत ने ये सब चीजें अपनी बुद्धिमानी से प्राप्त की. इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. सभी शक्तियों से बुद्धि की शक्ति की ताकत सबसे ज्यादा होती है. इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में भी आया होगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.